सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ कन्हा से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th हिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन का नाम है भारत पर विदेशी आक्रमण पर चल रहे थे। इस लेसन में सबसे पहले हम जानेंगे विदेशी कौन होता है। वो लोग जो दूसरे देश से हमारे भारत में आते हैं या हम भारत से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम विदेशी कहलाते हैं। फिर हम जानेंगे विदेशी आक्रमणकारी कौन थे और किस शताब्दी में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। लेसन 6 लेसन का नाम है भारत पर विदेशी आक्रमण। तो सबसे पहले तो जो हम शब्द है विदेशी, उसका अर्थ जानते हैं। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से भारत में आएगा उसे हम विदेशी कहेंगे। जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कहीं से भी आया हुआ व्यक्ति जो भारत में आ रहा है वो विदेशी कहलाता है। हम किसी दूसरे देश में जाएंगे तो हम विदेशी कहलवाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इससे। विदेशी आक्रमणकारी कौन है? देखिए, जब कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे तो उसे हम विदेशी आक्रमणकारी कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया। चलिए अगला देखते हैं दर्रा शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि इस लेसन में इस शब्द का प्रयोग आएगा। पहाड़ों व पर्वतों में पाए जाने वाला आवागमन का प्राकृतिक रास्ता, मतलब जो प्रकृति ने खुद बनाया उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा। चलिए अब हम देख लेते हैं पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के क्या मार्ग हैं। सबसे पहला देखिए 3 मार्ग हैं। सबसे पहला समुद्र तट से। देखिए जो गुजरात, बॉम्बे है वहाँ पर सारा समुद्र है। तो जो सबसे पहला रास्ता था समुद्र तट से भारत में पहुँचना। दूसरा मार्ग क्या था? पश्चिम में खैबर, गोमल एवं बोलन के दर्रे। तीसरा मार्ग क्या था? मकरान मरु प्रदेश का समतल भाग। देखिए राजस्थान में रेत ही रेत पाई जाती है, तो तीसरा रास्ता क्या था? मकरान मरु प्रदेश का समतल भाग। अब हम देखते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। देखिए अनेक प्राचीन काल से ही भारत भूमि पर अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे। विदेशी आक्रमणकारियों में यूनानी, शक, हूण, कुषाण, पार्थियन आदि मुख्य रूप से भारत में आए। और इनके आने का क्या उद्देश्य था? 7वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में भारत में अनेक आक्रमण किए इन लोगों ने। और इनका उद्देश्य क्या था? भारत से लूटपाट करना, यहाँ से धन अपने देश में ले जाना। चलिए अब हम जान लेते हैं सबसे पहले किस किस समय में कौन से शासक यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आए। सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम 8वीं शताब्दी में। उसके बाद है महमूद गजनवी 11वीं शताब्दी में। मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी में। मंगोलों का आक्रमण 13वीं शताब्दी में। तैमूर का आक्रमण 14वीं शताब्दी में। बाबर का आक्रमण 16वीं शताब्दी में। नादिर शाह का आक्रमण 18वीं शताब्दी में। और अहमद शाह अब्दाली ने भी 18वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया है। चलिए अब हम इससे आगे जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं अरबों का आक्रमण। देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो है वो उनका प्रसिद्ध सुल्तान था। तो सबसे पहले देखते हैं इसका बारे में। अरबों का पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया। अरबों ने सिंध को जीत लिया, जिस पर उस समय दाहिर का शासन था। युद्ध में दाहिर वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया। कासिम ने बहुत से लोगों की हत्या की, मंदिरों को तोड़ा। वहाँ के दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने 15,000 सैनिकों के साथ किले पर आक्रमण किया, लेकिन सेना कम होने के कारण उसे भी हार का सामना करना पड़ा।
उसके बाद दाहिर के पुत्र ने भी हमला जारी रखा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दोनों बेटियां सूर्या और परमल देवी को बंदी बना लिया। भारत पर आक्रमण का उसका मूल उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। चलिए इससे आगे देखते हैं। अगला जो आक्रमणकारी भारत में आया वो था महमूद गजनवी। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। महमूद गजनवी जो था वो सुबक्तगीन का बेटा था, जो कि एक कट्टर मुसलमान था। उसने इस्लाम का प्रचार करने के लिए और भारत की संपदा लूटने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह इस्लाम का प्रचार भारत में कर कर प्रसिद्धि पाना जाता था। मतलब जो उनके मुस्लिम लोग थे उनमें वो प्रसिद्ध होना चाहता था कि मैंने इतना प्रचार कर दिया। इस उद्देश्य को पाने के लिए उसने हिंदू मंदिरों का अपमान किया, लोगों को डराकर उनसे इस्लाम कबूल करने पर विवश किया। देखिए आगे देखते हैं। महमूद ने 1001 में हिंदू शाही राजा जयपाल के खिलाफ अपना पहला हमला किया। इस लड़ाई में जयपाल हार गया। वह हिंद में उसने 1008 और 1009 में महमूद और आनंदपाल के बीच में युद्ध हुआ। उन लड़ाइयों में अब पंजाब पर गजनवी का पूरा नियंत्रण था। पंजाब पर जीत हासिल करने के बाद उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान के बाद उसने लाहौर, नगरकोट, थानेश्वर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कहर बरपाया और वहाँ जितने भी हिंदू और बौद्ध लोग रह रहे थे उनसे इस्लाम कबूल करवाने को मजबूर किया। इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। जो उसका सबसे बड़ा हमला था वो 1026 में सोमनाथ मंदिर पर उसने किया। मंदिर का शिवलिंग उसने तोड़ दिया, मंदिर को नष्ट कर दिया। यहाँ से उसने सबसे अधिक धन लूटा था। 1027 में उसने पंजाब को अपने देश में मिला लिया और लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर रख दिया। महमूद के इन आक्रमणों ने भारत के राजवंशों को कमज़ोर कर दिया और जो दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके लिए भारत के द्वार खोल दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।